ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 30 अक्टूबर 2025 का। मीठे मीठे बच्चों पास यो लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी भी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, और ईश्वर हमें पढ़ाते हैं। तो इसमें ना तो हमें सुस्ती करना है, ना तो हमें ईश्वर का जो श्रीमत है उसको उल्लंघन करना है। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं तो ये ईश्वर खुद आकर हमें पढ़ाते हैं। सबके लिए यो एक ही उद्देश्य है, हम संपूर्ण बने। जितना हम सीरियस रहेंगे, अटेंशन देंगे, तो इतना हमारा पढ़ाई दी बेस्ट होगा। तो इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत खुशी उगारता है। और बाबा जो गीत हमें देता है इस पर भी हमें मनन चिंतन करना है। तो बहुत भोलानाथ है, बहुत भोला व्यापारी है सबके लिए। तो कहते हैं मैं तुम्हारी कॉकपन लेने आया हूँ। कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो शिव ऊंचे से ऊंचे भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकता है? यो भी गीत में सुना है ना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों को रक्षा करने वाले भगवान। तो भक्तों का तो ऐसा कौन सा आपदाएं है? जरूर कोई आपदाएं हमारा जीवन में विपद है। तो कौन सा विपद? 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है ना। भक्त भी सब हैं दुनिया में। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता सिवाय इस इंद्र सभा में बैठने वाले हम बच्चे। ये बच्चा छाड़ा बाबा बोले दुनियार एकजनो मानुष नहीं, एकजनो आत्मा नहीं जाके ज्ञानी वाला हबे। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। जैसे शिव और शंकर अलग है, यो ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। फिर बाबा कॉन्ट्रास्ट समझाते हैं और हम बच्चों को बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाते हैं। प्रैक्टिकल भक्ति आया तो ज्ञान आया, भक्ति जीवन से उधाव हो जाएंगे। तुम सुखोधाम के मालिक बनते हो ना, भक्ति करेंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। ज्ञानी बनेंगे, धीरे धीरे अपना उन्नति को परखने लगेंगे। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है इस पढ़ाई से। एक ही इशारा से तुम आधा कल्प की वर्षा लेते हो। एक ही इशारा बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, और बच्चे का अनुभव होना चाहिए तो बाबा तुम मेरी जन्म जन्मांतर का पिता शिक्षक सद्गुरु हो। तो एक जो इशारा और एक जो हमारा मन का सेटिंग, मन का मान्यता, मन में विश्वास, निश्चय, भावना आ जाता है तो हमें आधा कल्प का वर्षा आसानी से मिल जाता है। देखते हो ना भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। पूजा करना, यज्ञ करना, जाप करना, तीर्थ यात्रा करना, और कितना तो खर्चा उठाना पड़ता है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर तो जब भक्त पर भीड़ होती है द्वापर कली युग में, अर्थात दुख होता है, तब मैं आता हूँ। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। देवी देवता बनेंगे, फिर द्वापर में आकर के तुम भक्त बनेंगे, अव्यभिचारी भक्ति करेंगे। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग भी शुरू हो जाता, अर्थात पतित बनने का मार्ग। तो हम समझ नहीं पाएंगे उस समय, हमारा बुद्धि में तो कोई ज्ञान नहीं होगा।
तो हम भक्ति में सब भीड़ भाड़ करेंगे तो उसमें भी नंबर 1 है काम। तो जिसके लिए ही कहा जाता काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो बाबा कहते हैं द्वापर में हमारा क्यूरिसिटी हुआ। ये क्या है? ये क्यूरिसिटी हमको अधप पतन में ढकले दिया। तो दवा भी बाबा देते हैं। तो काम से जीत बनो, तो माया से जीत बनो, तो जगत जीत बनेंगे। तो यो कोई जीत थोड़ी ही पाते हैं भक्ति करने वाले, उदासी, पंडित, विद्वान। रावण राज्य में विकार के बिगर कोई का भी शरीर पैदा होता ही नहीं। सतयुग में रावण राज्य भी होता नहीं। रावण राज्य नहीं तो विकार के लिए कोई वास नहीं होगा सतयुग में। तो वहाँ भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? राम राज्य तो अभी स्थापन करना है। सतयुग में तो रावण नहीं होगा। और भगवान इस समय तो रावण से हमें उद्धार करते हैं। तो बाप को कितना चिंता रहते हैं बच्चों के लिए, हमारे बच्चे राजा बच्चा बने, सुखी रहे, शांति में रहे। तो धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं लौकिक में, तो बच्चे खुशी रहे। लेकिन कोई गारंटी नहीं, मैं बच्चों को तो धन माल दे करके जाता हूँ तो मेरा बच्चा सुखी रहेगा, शांति में रहेगा, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। तो यह है ही तो दुख की दुनिया। कितना भी मनुष्य प्लानिंग करे हमारा बच्चा, हमारा परिवार सुख में रहे, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो है ही माया का राज्य। ये बहुत का बाप कहते हैं तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भुगते जाएंगे। सतयुग में 21 जन्म त्रेता में मिलाकर अतः धन मिल जाता है। तो सामने भी हमारा वो दृश्य आना चाहिए। 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा, दिवाला नहीं मरेंगे। ऐसा नहीं कोई कारोबार करेंगे, कारोबार फेल होगा, फिर दोबारा कोशिश करेंगे। तो धन माल मिल्कियत हमारा सेफ रहेगा। ये बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग तो सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ भी नहीं जो किसी को मारे, किसी को निधन करे। बाप समझाते हैं योग ज्ञान है ही एक तलवार। बाबा कहते हैं जितना भी मन में तुम्हारा संकल्प विकल्प विकार है, यह ज्ञान का आधार से ही ये समाप्त हो सकता है। उन्होंने भक्त लोग क्या किया, मूर्तिकार क्या किया, कितना देवी देवता बनाया, तो हाथ कितना दिया और हाथों में कितना अस्त्र शस्त्र दिया। शस्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग को भी ऐसे नहीं कहते कि यो ज्ञान तलवार है, नहीं, देवी देवताओं को भी हिंसक बना दिया असुर को निधन करने के लिए। वास्तव में असुर तो हमारा मन में है। तो यो ज्ञान खर्ग है, ये भक्ति वाले नहीं कह सकते, ये बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। ज्ञानी खर्ग, ज्ञान ही तलवार। तो वो समझते हैं भक्ति, तो वो समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब भूले बताते हैं। माताओं को शेर पर सवारी बना दिया, तो क्या किया, देवी देवताओं का मूर्ति बना दिया, तो माताओं ने जीत प्राप्त किया। तो बाबा ने कहा नहीं, बंधे मातरम माताओं को कहा जाता है इस समय माताओं ये ज्ञान तलवार धारण करने से। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। माता कोई अबला नहीं है, विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। तो बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने से ही कल्याण है, तब तुम्हारा देह अभिमान का मूल टूटेगा। इसीलिए शाहूकार लोग आते नहीं, उनका बहुत ठाट बाट रहता है, तो बहुत गहना पहनते हैं, बहुत फैशनेबल ड्रेस पहनते हैं, यह उनका स्टेटस है। इसीलिए वो आ नहीं पाते हैं और आने का मन भी नहीं करता है।
तो बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है ना, तुम अभी वन बाहों में हो, वन बाहों में हो, वनवासी जीवन, साधारण कापड़, ऊंचो विचार। अभी जाते हो ससुर घर सत्ययुग में, वहाँ तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, तो यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना चाहिए। जैसे कर्म में करता हो तो बच्चों भी देख करके करेंगे, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। माँ बाप चलते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाता है। ये सब बहुत नुकसान कर देते हैं। दिन प्रतिदिन डिमांड भी बढ़ जाता है। तो ये लौकिक धन संपत्ति कोई सुख का कोई आधार नहीं है। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनना चाहिए। क्यों? आजकल चोरी कितनी होती रहती है, रास्ते में भी डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ते जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। मैं आत्मा हूँ, तो ये सबसे बड़ा श्रृंगार है। आत्मा समझने से तो सारा शरीर हमारा ऊर्जा पुर्जा हो जाता है, ऊर्जा में आ जाता है। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही तुम्हें करना चाहिए, फिर कभी भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं मिलेगा, कोई नहीं सिखाएगा। इस समय तो जोगीराज तो बाबा जोगेश्वर बाबा कहते हैं, जोगीराज ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं अभी तुम संगम पर हो ना, डबल इंजन तुम्हें मिला हुआ है। तुम जानते हो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, लड़ाई भी जरूर होगी। बाबा ने कब से हमें चेतावनी देते आया, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं, कितना भी माथा मारो तो ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नोद है बनाने का, तो ये फेंकने का और दुनिया शमशान बनने का। तो समझाने से भी समझते नहीं, मौत होना ही है ना, तो बंद कैसे होगा? कोई बंद करेंगे दूसरा बनाएंगे, तो समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नोंद है जादवों और कौरवों को खलास होनी ही है। तो जादव किसको कहेंगे? जादव है यूरोपियन, यूरोपवासी। तो उन्हों का है साइंस का घमंड, साइंस का तरक्की करते हैं जिससे विनाश होगा। बाबा कहते ये भी सुंदर आधार है, प्रकृति भी सफाई करेगा तो ये साइंस का घमंड भी दुनिया को सफाई करेगा, तो जिससे विनाश होता है। फिर तो जीत होती है साइलेंस की। तो ये हमारा पास है साइलेंस। तुमको शांति में रहना है, शांत स्वरूप स्थिति बनाया रखना है। बाप को याद करो तो डेड साइलेंस, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है, तो सामूहिक योग हम करेंगे तो इसका वातावरण दूर दूर तक फैलेंगे। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं हमारा मृत्यु आसान हो, बहुत सुंदर से हो, इसीलिए तो मृत्यु का हम आह्वान करते हैं। तो ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी ही करेंगे। कोई भक्ति करते हैं, कोई उदासी है, कोई सन्यासी है, वो भी योग लगाते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने का योग वो नहीं लगाएंगे। सारी दुनिया ढूंढ करके आओ, बाबा ने चैलेंज देते हैं। सारा दुनिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण घूम के आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, जोगी बनो। तो बाबा छाड़ा এই কথা তো দুনিয়াতে আর কেউ বলার অধিকার নেই, জানেই না, বলবে কি করে? नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। ये कथा बोलार मालिक एक पिता परमात्मा। सजा कौन खाते हैं? आत्मा खाते हैं। उस समय साक्षात्कार होती है, तुमने यो पाप किया तो बड़े टीवी में दिखाएंगे सजा खाओ।
और सजा भी उस समय क्या कैसे मिलेगा? उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। तो बाबा ने आसान तरीका बताया, जन्म जन्मांतर का पाप हमारा सिर पर है, आत्मार मध्य आछे, जोगो बोले ताके समाप्त करा, नयतो अंतिम समय एमन सजा प्राप्त करते हबे जन्म जन्मांतरेर फिलिंग हबे, कम कथा नय। तो उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यो पाप किया है, अभी सजा खाओ। ये फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिल रही है। तो इतना दुख भुगतना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? फिर बाबा ने हमका ऊपर ही छोड़ दिया। तो एतो दुख यदि हय तो ये सुख और दुखेर जो बैलेंस आमादेर योगी जीवने ब्राह्मण जीवने तो तार अर्थ की रइल? एखन खुशीते मृत्यु सजा ना पेये तो एटाई हलो योगी जीवनेर लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट तो आछेई। तो बाबा कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना, तो ये भी तो स्कूल है। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं तो भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर बनाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी तुम बोलो तो तुम्हारा इतना यूनिटी होना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट, हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापन कर रहे हैं श्रीमत का आधार से। बाबा ने कहा ये इतला करो, यो चाल चलन को तो सुधारा जाता है। बाबा के ऐसा नहीं तो चाल चलन जो माया ने बना दिया, माया जा बानिয়েছে ता परिवर्तन हवार नय। बाबा ने कहा नहीं, जरूर होगा। तुम्हारी यो कचहरी भी होना चाहिए। अपना अपना दरबार लगाओ, मन को सजा दो, बुद्धि को दो, संस्कार को, आचार आचरण को, अपने कर्म इंद्रियों को। एटाई हलो कचहरी, विचार सभा। सारा दिन आमी चोख दिए मुख दिए हाथ दिए कोनो अन्याय कर्म करिनी तो, यदि करे थाकी ताहले ताके शास्ति देवा, एटाई हलो कचहरी ब्राह्मण जीवने। सब सेंटर पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। तो रोज बोलो चार्ट रखो तो सुधार होगा, चार्ट रखो तो सुधार होगा। तो किसकी तकदीर में नहीं तो वो सुस्ती कर लेते हैं, आलस्य आज करबो काल करबो। तो चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो ना, हम इस 84 के चक्रों को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। चार्ट रखेंगे, 84 चक्र को घुमाएंगे तो विचार भी शुद्धि होगा, नेगेटिविटी नहीं आएंगे। तो कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है। याद की चार्ट का, तो याद की यात्रा का चार्ट रखो तो इसमें सब कुछ आ जाता है, आचार आचरण व्यवहार सब कुछ। इसमें तुमको बहुत फायदा मिलता है। नोटबुक नहीं निकालो तो समझो बाबा को याद नहीं किया। घड़ी घड़ी नोटबुक निकालना चाहिए, नोट करना चाहिए। इस समय से इस समय बाबा को याद किया, इस समय हमने गलती किया तो इसके लिए कचहरी बिठाओ। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट रखो, कितना समय बाबा को याद किया। याद बिगर आत्मा में जो जंग है वो कैसे उतरेंगे? तो काट उतारने के लिए तो चीज को घसलेट में डालते हैं ना, केरोसिन। कोनो लोहार वस्तु यदि झंकार धरे जाए ताहले नारकेल तेल वा केरोसिन दिए ताके परिष्कार करा है, चेष्टा करा है, किन्तु यदि गभीर मर्चा पड़े जाए ताके तो और तोला जाए ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी बाप को याद करो, ये तुम्हारी घसलेट है। तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़ी ही ताज रख देंगे सिर पर। सतयुग में तो बाबा ने कहा याद से ताज मिलेगा। तो याद नहीं करोगे,
सतयुग में डबल तो आज कैसे मिलेगा। तो बाबा इतना ऊंच पद देता है, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। तो वो भी भक्ति का जैसा नहीं। तो शरीर को छलांग लगाओ, कैसा कैसा भक्ति में करते आए। कोई बार बाबा कहते हैं दिग्बाजी खे क्यों भक्तरा तीर्थ यात्रा जेतो, दिग्बाजी खे शरीर शरीर चले जेत, केटे जेत, अनेक किछु शरीरेर खाली गए जेत। तो बाबा कहते हैं तो इसमें हाथ पाँव आदि चलाने का कोई बात नहीं है, हार्ड जोक तो नहीं है, पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम तो यो बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, नहीं तो लक्ष्मी नारायण का दुनिया में जाने का हम पुरुषार्थ करते हैं। कहाँ भी जाते हो तो बेच लगा रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये कोट ऑफ आर्म है, कोट ऑफ आर्म्स है। तो वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स तो यही है ईश्वरीय तो विद्यालय का जो हमारा सिंबल है। तो लोग ये देखते हैं और ये देखते हैं, इसका साथ ये इसका मेलजोल है कि नहीं। तो समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। किसी को हम समझाने के लिए जाते हैं तो बाबा ने कहा तो रॉयल्टी हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, ज्ञान तो है ही। तो बहुत मीठापन से समझाना है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो पहले हमारा कान सुनता है। तो लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे, तो ये बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। तो उनसे ही तो सुख धनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं ना, माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। तो कुछ दिन बाद पता लगता है संसार का बंधन कैसा है, संसार का सुख सुख नहीं है। तो ये एक परीक्षा हल है, सबको मैनेज करना है। तो ये कम बात है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, तो यह है हद का ससुर घर। तो माँ बाप करके 5-7 लाख 5-7 करोड़ देंगे, इससे क्या है, क्या होगा। तुम्हारा तो बाबा ने नाम रखा है पद्मा पदमपति, पद्मा पदमपति बनने वाले बच्चों। कदम में तुम्हारे पदम हवे सत्ययुग में त्रेता में। तो वहाँ तो पैसे आदि का बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। बड़े अच्छे अच्छे महल होंगे, वो भी सोने का। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते रहेंगे। सुदामा का मिसल है ना, चाल मुट्ठी सुना है, बाबा का बच्चा भी सुनते हैं। तो कोई चाल मुट्ठी को चाल मुट्ठी ही समझते हैं, कोई इसका बहुत गहराई अर्थ करते हैं। तो वास्तव में चाल मुट्ठी है ना, इसका गहराई कोई अर्थ है, क्या है? गहराई अर्थ है ना। तो बाबा कहते हैं देखो चाल मुट्ठी सुना है, तो वह भी मधुबन में भी चाल ले जाता है। तो अब चाल तो रोखा सोखा थोड़ी ही खाएंगे, चाल का साथ और कुछ लगेगा। तो उनके साथ कुछ मसाला आदि भी ले आते हैं, अनाज पाती भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। अपना घर में जो उगते हैं अनाज, जो घर में सब्जियां बनते हैं, तो माता लोग बहुत प्रेम से ले जाता है, मसला भी ले जाता है। तो बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे ना, तो इसीलिए कहा जाता है दाता। इस समय बाबा कहते हैं तो जो भी दो तो खुल के दो। ये भी एक अर्थ हुआ ना। माता लोग उनके पास है ही कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। रहने के लिए एक घर और मुश्किल से 2 मुट्ठी निभाला मिलता है। तो वो जो लेता है सब्जियां ले जाता है, अनाज ले जाता है, बहुत प्रेम से ले जाता है। और इस समय बाबा कहते हैं तो तुम्हारा हिसाब से तुम दो। तो गरीब का 1 रुपया, बड़े का कोई 1000,
तो इस समय बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो ना, तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म मिल जाता है। कोई गरीबों को देता है, कॉलेज बनाता है, दूसरे जन्म में पढ़ाई का ज्ञान मिलता है, बहुत स्कॉलर बन जाता है। धर्मशाला बनाते हैं तो उनको रहने के लिए बहुत सुंदर मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में आकर के बहुत को बहुत सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, तो हम स्कूल कॉलेज खोल देंगे, दुनिया का स्कूल कॉलेज, तो क्या मिलेगा हमें? एक जन्म का मिलेगा। तो ये खोलेंगे तो हमारा जन्म जन्म जन्मांतर का मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो ईश्वरीय तो ये कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, जन्म जन्मांतर का मिलेगा। तुम जानते हो शिव बाबा को जो हम देते हैं ना, सब हमारे लिए ही बाबा यूज़ करते हैं। बाबा परम धाम ले जाते हैं नहीं, शिव बाबा तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं, उनका तो कोई शरीर नहीं है ना, तो उनको भी उनको भी कहा सब कुछ दे दो, तो विश्व का उन्होंने भी कहा सब कुछ दे दो, ब्रह्मा बाबा को कहा सब कुछ दे दो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो विनाश का साक्षात्कार भी ब्रह्मा बाबा को कराया, राजाई का भी साक्षात्कार कराया, तो बस ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ गया। तो ये गदाई हमारा पास रख करके हम क्या करेंगे? हम विश्व का मालिक बनेंगे। तो गीता में भी है ना, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो मुझे भी याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ब्रह्मा को, तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा बहुत चढ़ गया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का खुशी एक जैसा रहा शुरू से अंत तक। लेकिन हमारा यहाँ खुशी कोई कोई का तो सोडा वाटर बन जाता है। ज्ञान मिलते ही बहुत खुश, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ दिन गया तो वो नशा गायब हो जाता है। क्यों नहीं रहता? बाबा कहते हैं इसका भी चार्ट रखो। तो ड्रामा में तो ये पार्ट था ब्रह्मा बाबा का, नहीं तो ये यज्ञ कैसे चलते? इतना तो भाई बहन को खाना पहनना सब कुछ पालना करना, ये कोई मासी का घर नहीं है। भगीरथ को भी कोई थोड़ी ही जानते हैं दुनिया में जानते हैं भगीरथ तपस्या किया तो ये शंकर का जटा से तो गंगा आया। वास्तव में भगीरथ तो ये ब्रह्मा बाबा है। तो तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी चाहिए, हम भी मास्टर भगीरथ हैं, हमें भी जगह जगह जाना चाहिए ज्ञान को लेकर के। तो हम यो बनते हैं, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा समर्पण किया तो ऐसे हमें भी करना चाहिए। तो इस समय की बात है, भगत का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा किया, अगर हमने नहीं किया तो हमें मिलेगा थोड़ी ही। तो इसने क्या किया सो भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या किया तो बाबा ने खुल करके बताया। यज्ञ हिस्ट्री में हम सबको मालूम है। तो उनको शिव बाबा को सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। तो बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया, अचानक। नहीं तो ब्रह्मा बाबा बहुत ऊंची व्यापारी था, उच्च व्यापारी था, बहुत शुरूर था। बाबा ने कहानी कहा तो पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। तो हेल को हेवन बनाने का कितना बड़ा जादू है ना। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। तो ककपन चावल मुट्ठी लेकर महल देते हैं। बाबा कहते हैं एक चाल मुट्ठी है ककपन, हमारा जो अंदर में विकार तो भरा हुआ है, इसको रख कर के क्या करेंगे? जिद्दपन, ये ग्रीडीनेस, कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जहरत का व्यापार में भी ऐसा होता है। जहरत के व्यापार में ब्रह्मा बाबा जब जहरत का व्यापार करता, सारा रात दुकान खुला रहता था। कोई अमेरिकन ग्राहक आता तो उनसे क्या करते थे ब्रह्मा बाबा ने, 100 रुपया का चीज का 500 1000 भी ले लेते हैं।
ले देते थे उस समय। तो व्यापार में ये गोना थोड़ी ही है, इसका अर्थ बाबा ने कहा दिया। तो उनसे भी बहुत पैसा लेते थे बाहर वाले जो आते थे, तो तुम्हारा पास तो सबसे पुराना चीज़ है प्राचीन योग। तो बाबा कहते तुम ऐसा व्यापार नहीं करो, व्यापार करो बाबा का ज्ञान का, किसी का जीवन बना दो। तुम्हारा पास सबसे पुरानी चीज़ है ना, तो बाहर से लोग आते हैं पुराना चीज़ ढूंढते हैं, सबसे पुराना चीज़ है तो ये राजयोग। तो तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है ना, कितना भोला है, तुमको क्या से क्या बना देता है, काकपन ले बदले तुमको एकड़ जन्मों के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं, कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये तो ये दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दे दिया, तो गुरु ने दे दिया। भक्तों का कोई बैलेंस नहीं है। कोई कहते हैं आप आशीर्वाद करो, आपका आशीर्वाद से ये मिलता है, कोई गुरु को क्रेडिट देते हैं, कोई तो शंकर को क्रेडिट देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो, तो ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे ये गीता को। बाबा कहते हैं ये समझ का बात है, गीता कोई मोटा थोड़ी ही है, ये रोज दिन का खुराक है ना। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा पढ़ाई है, ये तुम्हारा लेसन है। तो गीता में है ना भगवान उवाचो, तो यह तो भगवान आकर के ही उवाचो करते हैं। तो परंतु यो भी किसको पता नहीं भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो, तो क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। तो बाप है भगवान। यहाँ हम बैठे हुए सब आत्मा का कार मने की नेगेटिव संकल्प चलছে, कार मने काटापन। बाबा धीरे 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 सकलेर एकेबारे जेमन कापड़के इस्त्री करे देय तेमन आमादेर मनकेও एकेबारे पालिश करे दिচ্ছে। तो आजके जे बाबा आमादेर शिक्षा दिচ্ছেন দিতে এসেছেন, এটাকে যদি এমনভাবে আমরা নেই তো আমাদের কাপড় যেমন ইস্ত্রি হয়ে যায় তো মনও আমাদের এমন ইস্ত্রি হয়ে যাওয়ার কথা, যদি আমরা এই জ্ঞানকে এমনভাবে अनुभव करी, धारण करी। तुमको कांटे से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, भगवानेर बागान। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। पैराडाइज बराबर भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बन गया, अभी तुम परिस्थान के मालिक बनते हो। बाप आकर तो सोए हुए को जगाते हैं। तो ये भी तुम जानते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार আমরা কতটা জেগে আছি, কতটা আমরা শুয়ে আছি। মানে সেবা করছি না, মানে শুয়ে আছি। এই শারীরিক জাগরণ নয়, আত্মার জাগরণ। কি করছি আমরা, কি করা উচিত। तो इसीलिए जो खुद जग जाते हैं दूसरों को भी जगाते हैं, नहीं जगाते अर्थात खुद जागा हुआ नहीं है, वो बाप समझाते हैं। तो इन गीतों आदि का भी ड्रामा में नोंद है, जो आज बाबा ने कहा। तो आज बाबा ने कौन सा गीत कहा, हाँ, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं आया हमारा काकपन लेने के लिए, तो देंगे हमारा स्वर्ग का महल। तो बाबा कहते ये गीत तुम्हारा बहुत सुकून देने वाला है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, तुम जब उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, ये भी एक सुंदर गीत है। सुबह का मंजिल अब दूर नहीं है, तो ये भी अच्छा है। रात पूरी हो रही है ना, हमारा जीवन का जो नेगेटिविटी है, रावण का दिया हुआ जो भी बिलीफ है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। कब तक, शरीर जाएगा, फिर शरीर लेंगे वो भी जाएगा, फिर लेंगे वो भी जाएगा। 2500 तो ऐसे ही गया ना। तो हनुमान आदि का भी साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिल गए। किसी को गणेश का साक्षात्कार हुआ, बाप कहते ये साक्षात्कार आदि भी ड्रामा में नोद है। जो भावना रखते हैं उनको वो साक्षात्कार हो जाता, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। साक्षात्कार से कोई स्वर्ग का मालिक थोड़ी ही बनते,
बाबा ने कहा ये बेज तो तुमको सदैव परा रहना चाहिए। तो किस्म किस्म के ये बेज बनवाते हैं, तो ये अच्छा है समझाने के लिए। तो तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, कुछ भी नहीं, कोई चित्र नहीं, बेज से समझाओ, एक से शुरू करो तो फिर छलांग लगाते रहो। मिलिट्री के हमेशा निशानी रहती है, तो बच्चों का भी ये होने से नशा रहेगा। ये कोट ऑफ आर्म है, ये भगवान का दिया हुआ मेडल है, तो हम ये बंद रहे हैं लक्ष्मी नारायण। तो बेज में भी लक्ष्मी नारायण है, तो हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहा है, मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। तो यह मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ है, हम म्लेच्छ है, हम तुच्छ है। এই জন্য মানুষ দেবতাদের পূজা করে, কারণ দেবতারও তো মানুষ, তাদের তো সংসার থাকবে, দুই হাত থাকবে, পরিবার থাকবে, সেখানে মায়া থাকবে না। আর আমরাও মানুষ, তাদের দিব্যগুণ ভরা থাকবে, আমাদের হয়তো কিছু আছে, বাকি অনেক ভরতে হবে, এটাই পার্থক্য। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इस खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। नंबर 2, अपना पुराना ककपन चाल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। तो बाबा दुई धारणार मध्य प्रथम सहज जाते आमादेर मने थाके, तो निजेर स्टूडेंट लाइफ এই সময় और आमादेर এই ऑब्जेक्ट। द्वितीय धारणा तो समर्पण, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे हम कहाँ तक करते हैं। वरदान निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन सर्व के प्रति मास्टर शहरे दाता भव। आजकेर वरदान विशेष वरदान। बाबा कि बोलছেন, তোমাদের মতো কোমল হৃদয় দুনিয়ার কারো নেই। তোমাদের মনেই এই ভাবনা জাগা উচিত যে দুনিয়ার
সকল মানুষ খুব দুঃখে আছে। তার জন্য যে আমাদের নিশ্চয়কে আরও পাক্কা করতে হবে আর মায়ার উপর বিজয়ী হতে হবে। বাবা যে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন যে স্টুডেন্ট লাইফের কর্তব্য কী, তার উপর মনন চিন্তন করা। আর তবেই আমরা নিশ্চয় যদি আমাদের পাক্কা হয় আর বিজয়ী যদি আমরা হতে পারি, তাহলে সকলের উপর আমাদের অনুকম্পা আমরা করতে পারি। নিজেও যাব, अन्य निये जाबो। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने का कारण वे दूसरों को भी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा वो घमंडी नहीं करेगा, दूसरों को उत्साह देंगे, मोटिवेट करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन बाप समान मास्टर सहारा दाता बनेंगे, अर्थात नीच में जो पड़ा है उसको ऊपर उठाएंगे। व्यर्थों से सदा दूर रहेंगे, व्यर्थों से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारा दाता बन जाता है। सहारा दाता कोमल हृदय तो जे आछे ताके आविष्कार करा। बाबा आमादेर कोमल हृदय दिएছে, एटाई आमार तो स्वाभिमान, एटाई आमार विशेषता। এই বিশেষতাকে কাজে লাগানোর জন্য নিশ্চয় এবং মায়ার উপর বিজয় এবং সকলের উপর রহম। স্লোগান निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाली ही सफलता मूर्त है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थितिते सेवा करा और तातेई जे बाबा बोलছে যে তোমরা চার্ট রাখো। परिश्रम হচ্ছে সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ আর আলস্য দোষের আকর।